डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स को जो आपका चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड रिटन बाय मुल्क राज आनंद चल रहा है वो यहाँ तक आपको पढ़ाया गया था। रिमेनिंग पार्ट ऑफ पार्ट 3 में आपने यहाँ तक पढ़ा था। उसके बाद हम लोग आज पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान दीजिए। A full deep sigh rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in great fear, "Mother, father!" अब मतलब उस जो लड़के के गले से, सूखे गले से एक जो है मतलब रोने की आवाज़ निकली, और एक शरीर को अचानक एक झटका उसने दिया, और उसके बाद जहाँ वो खड़ा था वहाँ से दौड़ा, मतलब एकदम भय से चिल्लाते हुए, "माताजी, पिताजी!" टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। हॉट एंड फियर्स, मतलब गर्म और तेजी से लगातार आंसू उसके आंखों से गिर रहे थे। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विद फियर, और उसका जो मांसल चेहरा था वो भय के कारण एकदम जो है लाल हो गया, कह सकते हैं आप। पैनिक स्ट्रिकन, एकदम चिंतित था वो। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, देन टू द अदर, हिदर एंड दिदर इन ऑल डायरेक्शन। वह एक तरफ पहले दौड़ा, उसके बाद दूसरी तरफ दौड़ा, यहाँ वहाँ वो सभी दिशाओं में दौड़ रहा था। नोइंग नो वेयर टू गो, उसे ये नहीं पता था कि कहाँ जाना है। मदर, फादर, माताजी, पिताजी, केवल वो यही बोल रहा था। ही वेल्ड विद अ मॉइस्ट सिल ब्रीथ नाउ, अब जो है वो उसकी नम और तीक्ष्ण मतलब सिसकियाँ चालू हो गई, और वो माताजी पिताजी चिल्लाने लगा। हिज थ्रोट बीइंग वेट विद स्विलिंग द स्पिटल, थूक निकलने के कारण उसका गला गीला हो गया। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ्स वेट विथ पर्सपिरेशन, उसकी पीली पगड़ी खुल गई और उसके जो कपड़े थे वो पसीने से गीले हो गए। बिकेम मडी वेयर द डस्ट हैड मिक्सड विद द स्वेट ऑफ हिज बॉडी, और उसके जो कपड़े थे और जो शरीर था वो कीचड़ युक्त हो गया, क्योंकि वहाँ पर जो धूल उड़ रही थी उसमें उसका पसीना मिल गया, इस कारण उसके शरीर पर जैसे मतलब कीचड़ जैसा लग गया। His light frame seemed heavy as a mass of lead, और उसका हल्का शरीर जो है कीचड़ मतलब पसीने के कारण जैसे लग रहा था कि वो शीशे का बना हुआ है, शीशे कांच का बना हुआ है। Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, और मतलब दौड़ने के उत्साह में वो यहाँ वहाँ दौड़ता रहा। उसके बाद जो है एक जगह पर वो थक हार कर खड़ा हो गया। His cries suppressed into sobs, और उसके रोने की आवाज़ें सिसकियों में बदल गईं। At little distances on the green grass he could see, थोड़ी दूरी पर हरी घास में वो देख सकता था। Through his filmy eyes, अपनी आंसुओं से भरी हुई आंखों के द्वारा। Men and women talking, मानवों और स्त्रियों को बात करते हुए। तो थोड़ी दूरी पर मानवों और स्त्रियों को बात करते हुए अपनी आंखों से वो आंसुओं से भरी हुई आंखों से वो हरी घास में देख सकता था। He tried to look intently among the patches of bright yellow cloths, उसने बहुत ही ध्यानपूर्वक उन चमकीले पीले कपड़ों के झुंड के बीच में देखने का प्रयास किया। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल, किंतु उसके माता पिता का उन लोगों के बीच में कोई भी संकेत नहीं था, चिन्ह नहीं था। हु सीम टू लॉफ एंड जस्ट टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लॉफिंग एंड टॉकिंग, उन लोगों के बीच में उसके माता पिता का कोई संकेत नहीं था, जो लोग केवल हंसने के लिए हंस रहे थे और बात करने के लिए बात कर रहे थे। ही रैन हॉटली अगेन, इस बार वो फिर से तेजी से दौड़ा। दिस टाइम टू अ श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, इस बार वो समाधि की तरफ दौड़ा जहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज कंजेस्टेड विद मैन, बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, प्रत्येक इंच पर वहाँ पर मानवों के द्वारा वहाँ पर एकदम जगह नहीं थी, मानव लोग खड़े थे, किंतु वो लोगों के पैरों से होकर दौड़ा। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग मदर फादर, उसकी हल्की फुल्की जो सिसकियाँ थी वो उन्हीं सिसकियों में वो माताजी पिताजी कह रहा था। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, कह रहे हैं कि मंदिर के प्रवेश द्वार पर हालांकि भीड़ बहुत ही घनी हो गई थी। मैन जो स्टल्ड ईच अदर, जो पुरुष लोग थे वो एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। हैवी मैन विद लैशिंग मर्डरस आइज एंड हेफ्टी शोल्डर्स, और जो भारी भरकम आदमी और हथियारों जैसी आंखों वाले और मजबूत कंधों वाले आदमी एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। द पुअर चाइल्ड, बेचारा बच्चा।
बेचारा बच्चा स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट, बेचारे बच्चे ने उन लोगों के पैरों के मध्य से रास्ता बनाने का प्रयास किया, उसमें घुसा पैरों के बीच में। बट नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मोमेंट्स, लेकिन उनके बहुत ही खतरनाक गतिविधियों के द्वारा वो जो है धक्का दे दिया गया और इधर उधर वो गिरा। He might have been trampled underfoot had he not struck at the highest pitch of his voice। कह रहे हैं कि वो उनके पैरों के बीच में कुचल गया होता अगर उसने अपने आवाज़ की सबसे तेज़ आवाज़ में उसने आवाज़ ना लगाई होती, पिताजी माताजी। A man in the surging crowd heard his cry and stooping with very great difficulty lifted him up in his arm। एक आदमी उस हिलती डुलती भीड़ में से उसने उसकी आवाज़ सुनी और उसको बड़ी कठिनाई से उसने अपनी भुजाओं में ऊपर उठाया। How did you get here, child? Whose baby are you? The man asked as he steered clear of the mass। तुम यहाँ पर कैसे आ गए बच्चे, तुम किसके बच्चे हो? जैसे ही उस आदमी ने उस बच्चे को लेकर भीड़ से दूर लेकर गया तो उसने ये बात पूछी। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। बच्चा जो है अब और ज़्यादा पहले की अपेक्षा और ज़्यादा तेज़ी से रोने लगा और केवल एक बात चिल्लाने लगा, रोकर कहने लगा, मुझे मेरी माता चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। उस व्यक्ति ने उसे झूले के पास ले जाकर जो है चुप कराने का प्रयास किया और कहा, विल यू हैव अ लिफ्ट ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े पर झूलना पसंद करोगे? ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग। उसने जैसे ही वो गोल गोल झूले के पास पहुंचा उसने धीरे से बात पूछी। द चाइल्ड्स थ्रोट टॉर इनटू अ थाउजेंड स्टिल सॉब्स एंड ही ओनली शाउटेड, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। उस बच्चे की जो आवाज़ थी, सिसकियाँ थी, वो 1000 तीक्ष्ण सिसकियों में बदल गई और वो केवल एक बात चिल्लाता रहा, मुझे मेरी माता चाहिए, मुझे मेरा पिताजी चाहिए। The man headed towards the place where the juggler still played on the flute to the dancing cobra। अब वो आदमी उस बच्चे को उस जगह पर ले गया जहाँ पर अभी भी जो सपेरा था वो एक नाचते हुए कोबरा के सामने बीन बजा रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड। उसने प्रार्थना की, इस अच्छे संगीत को सुनो बच्चे। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन। किंतु अब जो बच्चा था उसने अपनी उंगलियों से अपने कान बंद कर लिया और अब दुगनी आवाज़ से चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। The man took him near the balloons, thinking the bright color of the balls would distract the child's attention and quieten him। वो आदमी अब उसे गुब्बारों के पास ये विचार करके ले गया कि ये रंग बिरंगे गुब्बारे जो हैं वो बच्चे का ध्यान बटा लेंगे और उसे चुप करा देंगे। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, ही परसिवली आज। उसने ध्यान से पूछा, क्या आप इंद्रधनुषी गुब्बारा लेना पसंद करोगे? द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सॉब्ड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। बच्चे ने उन उड़ते हुए गुब्बारों से अपनी आंखें फेर ली और केवल ये रोकर कहता रहा, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। The man is still importunate in his kindly desire to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat। वो व्यक्ति जो अभी भी उस बच्चे को चुप कराने की दयामय इच्छा लिए हुए उस बच्चे को उस जगह पर ले गया जहाँ पर फूलों का विक्रेता बैठा हुआ था। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर चाइल्ड। बच्चे देखो, क्या तुम उन अच्छे फूलों की सुगंध लेना पसंद करोगे? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम अपने गले में पहनने के लिए एक माला लेना चाहोगे? द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रेटेड हिज सॉब्स। वो बच्चे उस बच्चे ने अपनी नाक जो है उस टोकरी से हटा ली और अभी भी वो सिसकियाँ भरता रहा और कहता रहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of sweets of। ये विचार करते हुए वो आदमी उसको मिठाई की दुकान पर ले गया कि शायद मिठाइयों का उपहार उस बच्चे को सांत्वना देगा। What sweets would you like, child? बच्चे तुम कौन सी मिठाई पसंद करोगे? He asked, उसने पूछा। The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father। उस बच्चे ने मिठाई की दुकान से अपना चेहरा घुमा लिया और केवल ये रोकर कहता रहा, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरा पिता चाहिए।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। इस चैप्टर में आपको ये समझ में होगा कि जब माँ बाप उस बच्चे के साथ में थे तो वो तरह तरह की चीज़ों में उसका मन बट रहा था, किंतु अब जब कि उसके पास वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन अब उसके पास उसके माँ बाप नहीं है, तो अब उसे अपने माँ बाप चाहिए, यानी माँ बाप से बढ़कर और इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये शॉर्ट स्टोरी यहाँ पर ख़त्म कर ली है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।